केरला शहर की रहने वाली निमिषा प्रिया जो अपने शहर केरला को छोड़ के येमेन सिटी में जाती हैं और वहां के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों का ट्रीटमेंट करके उनका जान बचाती थी। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट के थ्रू उनका जान बचाया है और बहुत सी लोगों की मदद भी करी है। लेकिन उसी येमेनी शहर में निमिषा प्रिया को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है और इसको एनकाउंटर के थ्रू इसे जान से मारा जाएगा। एक्चुअली में इसके साथ क्या हुआ होगा जिससे इसको इतना दर्दनाक मौत दिया जाएगा। निमिषा प्रिया जो केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं। निमिषा प्रिया अपनी मॉम प्रेमा कुमारी एंड अपने डैड एंड और फिर फैमिली मेंबर के साथ में केरला में रहती थी। सब कुछ नॉर्मली चलता था, लेकिन इन लोगों का फैमिली कंडीशन बहुत खराब था क्योंकि निमिषा के मॉम डैड दिहाड़ी मजदूरी करते थे एंड उसी पैसे से इनके घर का खर्चा चलता था। निमिषा स्टार्टिंग से ही अपने घर में पैसों को लेकर प्रॉब्लम को झेलती थी, इसीलिए वो लड़की शुरुआत से ही ये चाहती थी कि मैं आगे चल के ज्यादा पैसे कमाकर अपने फैमिली का जो पैसों का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगी। स्टार्टिंग से ही इसका ऐसा थॉट था, इसलिए निमिषा हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देती थी और नर्स का जॉब करने के लिए उसी का स्टडी करती थी। लेकिन इंडिया में इसको जॉब नहीं मिल रहा था। अब साल आता है 2008 का। निमिषा 19 साल की हो चुकी थी, इसलिए निमिषा अब केरला शहर को छोड़ के येमेन जाना चाहती थी क्योंकि इसको पता था कि इससे अच्छी बेहतर लाइफ पाने के लिए मुझे अपना देश तो छोड़ना ही पड़ेगा। फाइनली निमिषा 2008 में अपने देश इंडिया को छोड़ के येमेन देश में चली जाती हैं, जहाँ पे इसका जॉब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगता है, जहाँ पे ये बहुत ही लगन से काम करती हैं और सारे पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं, सबसे मिलजुल के रहती थी। एंड यही रीजन था कि सारे डॉक्टर्स एंड सारे स्टाफ इसको काफी पसंद करते थे। इसका इनकम काफी अच्छा होने लगा था। इसके घर में पैसों का लेकर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा था क्योंकि ये अच्छा इनकम कर रही थी। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। अब साल 2011 आता है जिसमें निमिषा प्रिया की जो मॉम प्रेमा कुमारी थी वो अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढ के रखी थी और साल 2011 में ही वो अपनी बेटी को केरला बुलाती हैं और टॉमी थॉमस नाम के एक लड़का जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर था उससे इसका शादी करवाते हैं। शादी काफी अच्छे से होता है। दिसंबर 2012 में टॉमी थॉमस एंड निमिषा प्रिया दोनों ही केरला से येमेन सिटी में जाते हैं और वहाँ पे निमिषा प्रिया नॉर्मली उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके जॉब करने लगती हैं और इसके पति टॉमी थॉमस वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का जॉब करने लगते हैं। दोनों का थोड़ा मोड़ा इनकम होने लगता है और समय बीतता जाता है। दिसंबर 2012 में इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची होती है जिससे ये दोनों काफी खुश थे, लेकिन इन लोगों का खर्चा बढ़ गया था। अपने देश केरला को छोड़ के येमेन सिटी में इन दोनों का रहना, उसमें पैसा कमा के अपनी बेटी का पालन पोषण करना, दूर देश में वो खर्चा मेंटेन नहीं हो पा रहा था क्योंकि दोनों को ही अपने घर पे पैसा देना पड़ता था और उसके साथ अपनी बच्ची का खर्चा भी मेंटेन करना पड़ता था, जिससे ये खर्चा मेंटेन नहीं हो पा रहा था। इसलिए निमिषा का हस्बैंड टॉमी थॉमस ये प्लान बनाते हैं कि मैं अपने देश केरला वापस चला जाऊंगा और फाइनली 2 साल के बाद 2014 में अपनी 2 साल की छोटी बच्ची को लेकर अपने देश केरला वापस आ जाते हैं। केरला आके टॉमी थॉमस नॉर्मली अपना ऑटो ड्राइव करने लगते हैं और उसी से अपना खर्चा मेंटेन करने लगते हैं। इनके साथ में ही इनकी बच्ची भी थी और उसका भी ये ख्याल रखते थे। अब निमिषा अकेले उस देश में अपना प्राइवेट हॉस्पिटल वाला जॉब कर रही थी। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है। निमिषा प्रिया को इस काम में काफी एक्सपीरियंस हो गया था और लोगों से इसका बिहेवियर भी काफी अच्छा था। लेकिन निमिषा प्रिया के माइंड में ये आता है कि मैं खुद का क्लिनिक क्यों ना ओपन कर दूं, उससे मुझे इनकम भी अच्छा खासा होने लगेगा और मैं खुद का ओनर भी रहूंगी। निमिषा अपने सारे प्लान को अपने पति टॉमी थॉमस को बताती हैं, जिसके इसके हस्बैंड भी एग्री करते हैं। टॉमी थॉमस भी 18 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं और अपनी वाइफ को उस हॉस्पिटल को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पैसे देते हैं। लेकिन येमेन में ऐसा एक लॉ है जिसमें कि अगर कोई अलग कंट्री से येमेन सिटी में जाके खुद का बिजनेस करना चाहता है तो उसका एक येमेनी बिजनेस पार्टनर होना चाहिए। इनके बीच में ये एक प्रॉब्लम आता है। तो निमिषा का एक येमेनी दोस्त था जो कि वहीं का निजी रहने वाला था। जब निमिषा उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी तो ठीक उसके सामने ही एक कपड़ा का दुकान था और उस दुकान के मालिक का नाम था तलाल अब्दू मेहदी और उस तलाल से निमिषा का हल्का फुल्का दोस्ती हो गया था क्योंकि तलाल के पत्नी का डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में हुआ था और निमिषा ने उस वक्त काफी अच्छे से अपना काम किया था, जिससे तलाल से इसका थोड़ा मोड़ा दोस्ती हो गया था। तो इसलिए निमिषा तलाल से जाके ये रिक्वेस्ट करती हैं कि जितने भी फॉर्मेलिटीज है उसमें आप मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट कर पाऊँ। उस वक्त तलाल अब्दू मेहदी भी रेडी हो जाता है और वो निमिषा के सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है और इसका क्लिनिक स्टार्ट हो जाता है।
जब क्लिनिक स्टार्ट हो जाता है तो उससे अच्छा खासा इनकम बनने लगता है निमिषा को। निमिषा उस हॉस्पिटल से काफी खुश थी, लेकिन निमिषा उस देश में अभी भी अकेले थी। तलाल अब्दू मेहदी ये अपने माइंड में सोचने लगता है कि जब निमिषा इस देश में अकेले हैं और इसका साथ में सिर्फ मैं ही हूँ, तो इसके माइंड में बहुत गंदे थॉट आने लगते हैं। ये निमिषा से बोलता है कि तुम अपने मंथली इनकम का मुझे 50% दो, जबकि तलाल का उसमें 1% का इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो निमिषा पैसा देने से साफ मना करती है, क्योंकि उसमें 100% जो इन्वेस्टमेंट था वो निमिषा का ही था। तलाल और निमिषा के बीच में इसी रीजन से झगड़ा बढ़ते जाता है। वो सारे हॉस्पिटल स्टाफ में जाके ये बताता था कि ये मेरी पत्नी है। ये कोर्ट से एक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लेता है, जिसमें वो ये साबित कर रहा था कि ये मेरी पत्नी है, और इस लड़की से सारे पैसे भी छीन लेता था। उस हॉस्पिटल में जाके उस काउंटर से पैसा भी ले लेता था, लेकिन निमिषा कुछ कर नहीं पाती थी। एक बार निमिषा ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी करा, लेकिन पुलिस वालों के सामने तलाल ने उस फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट को दिखा के ये साबित कर दिया कि ये मेरी पत्नी है और हमारे बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। इसलिए पुलिस वालों ने 6 दिन तक इन लोगों को जेल में रखा, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। तलाल ने निमिषा के लगभग सारे पैसे छीन लेता था, तो निमिषा के साथ में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि ये उस हॉस्पिटल को बंद करके अपने देश इंडिया आ सके, लेकिन उसके लिए इसको पासपोर्ट चाहिए था, और उस पासपोर्ट को तलाल ने छीन लिया था और ये पासपोर्ट नहीं दे रहा था। निमिषा बहुत बार ट्राई करती है, लेकिन तलाल पासपोर्ट देने पे राजी नहीं होता था। तलाल हर दिन शराब पी के आता था और निमिषा के रूम में जाके इसके साथ मारपीट करता था। इसके साथ ये फिजिकल रिलेशन भी बनाना चाहता था, लेकिन निमिषा साफ मना करती थी। तलाल कभी कभी अपने दोस्तों के साथ में भी आता था और उनसे भी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बोलता था, और निमिषा के मना करने पे तलाल इसके साथ में मारपीट करता था। निमिषा को अपने इंडिया जाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। लास्ट इसके पास ये ऑप्शन आता है कि किसी भी तरीके से तलाल से मुझे पासपोर्ट लेना है। तो ये लड़की उसी हॉस्पिटल में काम करने वाले अपने एक फीमेल स्टाफ से ये बात करती हैं, ये सारा प्रॉब्लम बताती हैं। तो वो ये बताती हैं कि जैसे ही तलाल ड्रिंक करके आएगा, तुम उसके बॉडी में नींद का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देना। जैसे ही वो सो जाएगा तो तुम ढूंढ के पासपोर्ट ले लेना और अपने देश इंडिया चले जाना। निमिषा को भी सिर्फ यही एक ऑप्शन दिखता है और एग्जैक्टली ये ऐसा ही करती हैं। हर दिन की तरह उस दिन भी तलाल ड्रिंक करके आता है और इसी के रूम में आता है और इसके साथ में मारपीट करने लगता है। मौका मिलते ही निमिषा इसके बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे वो बहुत ही दर्द से छटपटाने लगता है, तड़पने लगता है, बहुत जोर जोर से ग्राउल करने लगता है। निमिषा बहुत डर जाती हैं, घबरा जाती हैं और जस्ट कुछ ही मिनट के बाद में वो शांत हो जाता है। और जैसे ही उसकी पल्स चेक करती है निमिषा, तो वो मर चुका होता है। ये सब देख के निमिषा बहुत घबरा जाती हैं। अपने रूम से दौड़ते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आती हैं, जहाँ पे कि उसकी एक फीमेल स्टाफ काम करती थी। उस फीमेल स्टाफ का नाम हन्नान था। निमिषा प्रिया और हन्नान बहुत घबरा जाते हैं। ये दोनों सिर्फ यही सोच रही थी कि हम लोग बॉडी को कहाँ ठिकाना लगाएंगे। निमिषा की दोस्त जो हन्नान थी, उसको एक आइडिया आता है। हन्नान तलाल अब्दू मेहदी के बॉडी की पीसेस करती हैं, लिटरली उसके बॉडी को छोटी छोटी पीसेस में करती हैं और बोरे में डालती हैं। और पास ही में मौजूद एक बड़ा सा पानी टंकी था और उसी पानी टंकी में उस बॉडी पीसेस को ले जाकर डाल देती हैं। उसके बाद हन्नान एंड निमिषा को ये लगा कि अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसका बॉडी कहाँ है और किसने उसको मारा है। ये सब करने के बाद निमिषा और हन्नान यमन से 360 किलोमीटर दूर चली जाती हैं, अलग अलग राज्य में, उसी कंट्री में अलग स्टेट में चली जाती हैं और इनको लगता है कि हम लोग बच जाएंगे, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। और साल 2016 में ही इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों ही अभी भी जेल में हैं। साल 2025 आ गया है, बट फिर भी ये दोनों उसी जेल में हैं। और जैसे ही इन लोगों को अरेस्ट करा गया तो न्यूज़ वाले ये बोल रहे थे कि निमिषा ने अपने हस्बैंड को मार दिया है। वो तो केरला में था, जिसका नाम टॉमी थॉमस था। टॉमी थॉमस ने जब इस न्यूज़ को सुना तो वो बिल्कुल शॉक हो गया था। वो निमिषा से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन बंद था। 16 जुलाई 2025 को येमेनी पुलिस एंड येमेनी कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को गन से शूट करके जान से मार दिया जाएगा, लेकिन इस डेट को भी बढ़ा दिया गया है। निमिषा के लिए ये जो सजा है इनकाउंटर वाला, ये कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन इस डेट को बढ़ा दिया गया है। आगे शायद इसके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, एनकाउंटर ही किया जाएगा। और जैसे ही इस केस में कुछ भी अपडेट आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में उस डिटेल को डाल दूंगा, ताकि आप उस डिटेल को भी जान पाओ। वैसे निमिषा प्रिया का केस यहीं पे अभी खत्म होता है और इसके साथ में जो कुछ भी होता रहेगा आगे मैं आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताता रहूँगा। सो इसलिए आप इस वीडियो को भी लाइक कर दें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आगे भी आपसे कनेक्टेड रहें। टाटा।